नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के शक्ति नगर गली नंबर 2 में। साथियों, ये 50 लाख की कोठी 5 लाख की हो गई है और कुलदीप जई इस कोठी को कभी भी गिरवा सकता है या कुलदीप जई की वजह से ये कोठी कभी भी नीचे गिर सकती है। आप सोच रहे होंगे 50 लाख की कोठी 5 लाख की कैसी होगी और कुलदीप जई इस कोठी को गिरने में क्यों लगा हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घर के अंदर से लोगों का सीवर का पानी इस घर के अंदर से आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस घर के अंदर से सीवर की पाइपलाइन कोई टूट गई है, वो इस घर के अंदर से आ रही है और इस घर के अंदर पूरा सीवर का पानी निकल रहा है। अब जेई को, कुलदीप जेई को दयाराम भाई साहब सुबह से फोन कर रहे हैं, लगातार कितने दिनों से फोन कर रहे हैं, लेकिन ये जेई है ना तो फोन उठा रहा, ना इनकी बात पर कोई गौर कर रहा। मेरी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश है, इस जेई को जल्दी से जल्दी निष्कासित किया जाए, जो जनता की आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। इन जेई का कर्तव्य ये होना चाहिए कि अगर कोई सीवर की वजह से किसी के घर में दिक्कत आ रही है, किसी का घर गिरने को तुला हुआ है, तो वो जेई तुरंत प्रभाव से काम करे। वो लाख लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह तो ले लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। मैंने भी अब 8 फोन किए हैं जेई साहब को, लेकिन जेई साहब ने फोन नहीं उठाया। गरीमत है अगर उसने फोन उठाया हो। ये तानाशाह बने बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी। हाँ जी दयाराम जी, क्या कहना चाहोगे, कब से समस्या है? सर ये 4-5 दिन से फुल समस्या हो रही है। मैंने तो डेली के ना ये फोन कर रहे हैं। आज ये लास्ट में आके मैंने सीवर तोड़ा है। मेरे घर के अंदर जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ पानी निकल रहा है, मेरे पूरे मकान में पानी हो रहा है, नींव सारी गिरने को हो रही है। अब मैं कहाँ तक इसको समाधान करूं बताओ। लास्ट में आके पूरी कॉलोनी से सलाह लेके, पूरी एमसी साहब से, पूरी गली से मैंने सलाह लेके ये सीवर तोड़ा है लास्ट में। तो जेई को मैं बार-बार ये देखो भाई, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. अब देखो, एक जेई इतना ताकतवर, पावरफुल हो गया है कि वो जेई लोगों के फोन नहीं उठाता। लोगों के फोन है वो जेई उठाता नहीं। इतना ताकतवर, पावरफुल हो गया कि लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए। बड़ा तानाशाह बने बैठे अभी। जनता फोन करेगी और जनता अगर फोन नहीं करेगी, अगर जनता के फोन नहीं उठाओगे, इस्तीफा दे दो भाई, सीधी सी बात है। मैं चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखूंगा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, ऐसे जेई को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए, जो अपने काम में लापरवाही बरतता है। भाई साहब, जेई को कितने फोन कर लिए, सही से बताना। सर आज मैंने 15 फोन कर लिए होंगे आज की डेट में। एक बार ही उठाया था, कहता है 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद बोल रहे जी 5 बज गए, अब हम नहीं आएंगे, अब सुबह बात करना। उसके बाद कह रहे जी मैं आ रहा हूँ। मैं कह एमसी साहब आ रहे हैं, आप आ जाओ। एमसी साहब ने भी फोन किया, मैंने भी फोन किया, बोल रहा आ रहे हैं। उसके बाद उसका कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं की उसने। आज मैंने कम से कम अभी तक फोन किए हैं उसको, भाई आके मेरे को समस्या का हल बताओ। एमसी साहब को फोन मिलाओ, आप अपने फोन से फोन मिलाओ, बातचीत करते हैं। और इस सीवर की वजह से ये देखो भी, घर दिखा देते हैं। सीवर का एक तो होल वहां है और यहाँ पर कोई होल भी नहीं है, लेकिन सीवर का कोई पाइप है, ये इनके घर के अंदर से जा रही है और पूरी सड़क पर आप देख सकते हैं इनके घर के अंदर पूरा सीवर है। सीवर की कोई पाइप टूटी हुई है, जिसकी वजह से ये पब्लिक डिपार्टमेंट की है और ये इनके घर के अंदर कोई सरकारी विभाग की सीवर की पाइप टूटी हुई, उसकी वजह से इनका घर कभी भी गिर सकता है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। अब एमसी साहब को दयाराम जी ने फोन मिला लिया है। मेहता साहब, राम राम, आपका स्वागत है, सिरसा की आवाज में आपका स्वागत है जी। सुनो जी, आपका भी स्वागत है। एक बात बताओ जी, आप तो अच्छा काम कर रहे हो नो डाउट, लेकिन ये जेई है, तानाशाह बना बैठा है। ये दयाराम मेरा दोस्त भी है, इसने 15 फोन कर लिया जेई को, लेकिन ना तो जेई आया और ना काम कर रहा जी। सुनो जी, बात तो आपकी ठीक है, 2-3 साल पुरानी समस्या है। दयाराम बहुत परेशान है। दयाराम के अलावा 5-7 गलियों में प्रॉब्लम है 2-3 साल से। तो बड़े हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैं एससी साहब को मिला हूँ, तो कल एससी साहब से दोबारा फिर मिलने उन्होंने बुला रखा है। तो वैसे बुशिंग सेंटर का भी
वो है पर 6 महीने लगेंगे, पर दयाराम जैसे तो बहुत कर रहे हैं, बेचारे का घर डूबा पड़ा इसका। तो आज मेरे दिन में 2 बारी बात हुई है, मैंने सीधा ही हम सिविल थाना में थे, इसी के पास ही आ रहा हूँ, दयाराम जी के पास। नहीं, जेई आता, जेई आके फोन उठाता, ये तनख्वाह लेता है लाख लाख रुपया, या तो ये बदली करवा के, या तो अपना त्याग पत्र दे बदली करा के यहाँ से चला जाए। लोगों के फोन तो उठाए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है ये। सुनो ये बात सही है, देखो ड्यूटी जेई की बनती है, इसी की तनख्वाह लेते हैं जेई। अगर सीवर ओवरफ्लो बंद नहीं करवा सकता तो जवाबदेही तो जेई की बनती है ना। तो आप अपने लेटर पैड पे जी इस जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्या है वो लिख कर देना जी, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। वार्ड वाले तंग है तो भैया जेई हमारा क्या लगता है। हाँ, आप लिख के देना और कार्रवाई मैं करवाऊंगा मुख्यमंत्री साहब से। नहीं सुनो जी, बात सही है। हाँ। अगर हमारे वार्ड वाले 2 साल से 3 साल से तंग है, जेई बिल्कुल फोन नहीं उठाता, तो इससे तो गलत बात हो ही नहीं सकती। अपन कल ही कार्रवाई डालते हैं। बस कल कार्रवाई डालो और मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलकर इसको सस्पेंड करवाते हैं, टर्मिनेट करवाते हैं इसको। बहुत गंभीर है हमारा। हाँ जी, इसमें आपका सहयोग लेंगे हम। ठीक है जी, धन्यवाद, शुक्रिया जी। ओके। तो आप देख सकते हैं इस वार्ड के वार्ड नंबर 3 पड़ता है, MC मेहता साहब से, रमेश मेहता जी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है भी ये जेई लगातार वार्ड वासियों को तंग करता है, फोन नहीं उठाता, और उस जेई का कर्तव्य बनता है अगर कहीं सीवर ब्लॉकेज है, सीवर की समस्या है, ओवरफ्लो है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, वो तनख्वाह लोगों की सेवा करने के लिए लेता है, सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लेता है। वो तनख्वाह ऑफिस में बैठकर चाय कॉफी सैंडविच खाने के लिए नहीं लेता, वो ऑफिस में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने के लिए नहीं लेता। तनख्वाह लेता है इन लोगों की सेवा करने के लिए। इन लोगों की अगर वो सेवा ही नहीं कर पाता, सीवर व्यवस्था दुरुस्त ही नहीं कर पाता, तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों का क्या काम है। सही कह रहा हूँ भाई साहब, बताओ भाई, बताओ जी, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो जी, हैं? सही कह रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत नहीं कह रहे जी, पक्की बात है, पक्की बात है जी। हाँ जी, दयाराम जी और क्या कहना चाहोगे? ये देखो सर, यहाँ तक पानी आ रहा है ये, और अंदर तक पानी आ रहा है। जहाँ हम खाना बनाते हैं, जहाँ हम सोते हैं, वहाँ तक सीवर की स्मेल जा रही है। कैसे रह लेंगे जी? एक दिन आके रह ले। हमने तो ये कहा एक बार आके 1 रात और 1 दिन गुजार के देखी इस कोठी में। अब इनके घर के अंदर से इस तरह नदी बह रही है, नदी की तरह पानी निकल रहा है, तो देश का दुर्भाग्य है। और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी बने बैठे हैं वो भी दुर्भाग्य है। उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए, कोई खेती बाड़ी संभाल लेनी चाहिए। क्योंकि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके इस पद पर बैठे हो, टेस्ट पाड़ के बैठे हो, आपको हर बीमारी का इलाज, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है, जहां पर सीवर ओवरफ्लो है, ब्लॉकेज है, कोई समस्या है, उसका समाधान भी आपको ढूंढना आना चाहिए। अगर आपको समाधान ही करना नहीं आता तो किस काम का पद? कहां के जेई, कहां की मानवता? फोन नहीं उठाते, मेरा भी फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? अभी सवाल पूछूंगा मैं, लिखित में जवाब मांगूंगा। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।